जम्मू कश्मीर के अंदर गौ तस्करी और गौ माता को कुर्बानी के लिए बेचने वाले, उनके हौसले बुलंद हैं। देखें जिस प्रकार कश्मीर वैली के अंदर सोशल मीडिया द्वारा हमारी पूजनीय सनातनियों की गौ माता, जिसका वहां सेल परचेज और सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य हमने देखा। हिंदुस्तान के तमाम सनातनी बड़े विचलित हैं कि जम्मू कश्मीर एक ताज है हिंदुस्तान का, उसी ताज उसी मुकुट पर गौ माता की सेल और परचेज हो रही है कुर्बानी ईद के लिए। ये शर्मसार है हमारे हिंदुओं के लिए, सनातनियों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि घाटी के अंदर, कश्मीर के अंदर से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें गाय माता को कुर्बानी का जानवर बताया जा रहा है। उसके बाद मूवमेंट कल्की की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई थी और हमने ये खबर प्रकाशित भी की थी। इसको लेकर आज एक प्रदर्शन किया जा रहा है मूवमेंट कल्की और राष्ट्र बजरंग दल की तरफ से। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी करीब से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या कुछ टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, ये देखें। एक एएसआई जिनकी परसों रात को तस्करों ने हिट कर उनकी हत्या कर दी थी, उन्होंने लिखा है कि एएसआई की कुर्बानी अब जाया नहीं जाएगी। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ कुर्बानी का जानवर अवेलेबल। ऐसे बहुत सारे रेट्स भी हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी है। अच्छा राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर गौ तस्करी और गौ माता को कुर्बानी के लिए बेचने वाले, उनके हौसले बुलंद हैं। कश्मीर के अंदर कई जो पोर्टल चैनल हैं वो इसका प्रमोशन कर रहे हैं कि कुर्बानी के लिए यहाँ पर गौ माता जो है वो उपलब्ध है, उसके नंबर दिए गए हैं। ये हमने जीवन में 25 साल मुझे भी हो गए संगठन में काम करते हुए, मैंने पहली बार देखा कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कश्मीर के अंदर हो रही हैं और जो सरकार है वो मूर्ख दशा मिलकर जो है वो देख रही है इसको। गौ माता जो है वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और सुबह उठने से लेकर सोने तक हम गौ माता की पूजन करते हैं। पहली रोटी गौ माता को देते हैं। गौ माता जीवन दुनिया में आने और दुनिया से जाने तक हम गौ माता का जो है उपयोग करते हैं। तो कितनी उपयोगी गौ माता है, उसके बिना हमारा जीवन जो है वो सार्थक है ही नहीं। तो इसलिए गौ माता जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। चाहे वो गौ तस्करों, आपने देखा कि सुपौल के अंदर किस प्रकार से एक एएसआई को रौंद डाला, एक गौ रक्षक जो है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में है। तो इस प्रकार की घटना ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। कई पुलिस वालों ने इसमें शहादत दी है, लेकिन पुलिस क्यों मूर्ख रक्षक बनकर बैठी है? सरकार क्यों इसको अभी तक देख रही है? क्यों इनको तोड़ने का काम, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नहीं किया जा रहा? तो हमारी मांग है कि इन पोर्टल चैनल जो इस प्रकार की प्रमोशन कर रहे हैं उनको बैन कर देखें जिस प्रकार कश्मीर वैली के अंदर सोशल मीडिया द्वारा हमारी पूजनीय सनातनियों की गौ माता, जिसका वहां सेल परचेज और सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य हमने देखा। हिंदुस्तान के तमाम सनातनी बड़े विचलित हैं कि जम्मू कश्मीर एक ताज है हिंदुस्तान का, उसी ताज उसी मुकुट पर गौ माता की सेल और परचेज हो रही है कुर्बानी ईद के लिए। ये शर्मसार है हमारे हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। और केंद्र सरकार कहाँ गहरी निद्रा में सोई है? एलजी महोदय कहाँ गहरी निद्रा में सोए हैं? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ लगभग 10 चैनलों में
सोशल मीडिया 10 जो पोर्टल चैनल थे वहां पर उस पर उसका प्रचार विस्तार हो रहा है। किसी को भी गाय चाहिए कुर्बानी के लिए तो इस पैनल पे कांटेक्ट करे, इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करे। आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? बहुत निंदनीय है। हम आप भाइयों के चैनलों के माध्यम से ये भारत सरकार, केंद्र सरकार और हमारी जो यूपी सरकार यहाँ पर है, हम उनको कहना चाहते हैं, उमर साहब आपकी ये धंधा अगर चलेगा तो जम्मू में फिर आपको टिकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सनातनी कदाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसकी पूजनीय सनातनियों की गौ जन्म से लेकर मरण तक, जिसे हम कहते हैं जीता जागता तीर्थ स्थान, अगर उसकी आप वहां कत्ल खाने में चले हम प्रचार प्रसार करने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो एलजी साहब, अगर सरकार इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेती तो हमें एक्शन खुद लेना पड़ेगा। मैं पहले ही कह देता हूं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, इसलिए हम सड़कों के ऊपर नहीं आते। मजबूरन अगर हम सड़कों के ऊपर आए तो इसके परिणाम जो है वो बहुत गंभीर होंगे। ये सरकार को भी कह देना चाहते हैं, ये एलजी सरकार को भी कह देना चाहते हैं। भारत माता की जय। तो साफ तौर पर चेतावनी है कि ये जो अब सरकार बनी है, उमर सरकार, उसके बाद इन लोगों के हौसले काफी बुलंद है। सोशल मीडिया के ऊपर इसको वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है, हिट करके मार दिया जाता है और सरकार इसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बना रही है। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत।